कपट नहीं करना चाहिए। वाणी, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी की सेवा में ही सारे फल मिल जाते हैं। गुरु सेवा में, सेवा मानी भक्ति। गुरु जी की सेवा का मतलब है गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया उसका जाप करना, गुरु जी ने जो आरती दे दी वो तीनों समय की आरती विधिवत करना, गुरु जी ने जो मर्यादा निभाने के लिए दे दी उन मर्यादाओं का संघर्ष करते हुए अंतिम श्वास तक पालन करना, उसको कहते हैं गुरु सेवा। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। भाई जब गुरु जी की भक्ति में, गुरु जी की सेवा में ही सब कुछ मिल रहा है, भक्ति और मुक्ति सब कुछ मिल रही है, तो फिर बताओ फिर इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को परमात्मा कौन मानेगा? वो मानेगा जिसको गुरु जी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, जिसको सतगुरु की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, वो इस कागज की फोटो को परमात्मा मान सकता है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। भाई और बहनों, एक बात दास आपको यहां क्लियर कर देता है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने तीनों समय की आरतियों का यथार्थ अनुवाद करके हमें दे दिया है और अब दास की ड्यूटी लगा दी गई है आप सभी भाई बहनों को इसके ऊपर वीडियो बनाकर समझाने की। भाई और बहनों, ये फाइनल अनुवाद है, फाइनल। इसके बाद इन पर कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। जिस प्रकार से परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर वीडियो बनवा रहे हैं, इस प्रकार से आगे चलकर कोई भी इन वाणियों पर वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि वाणियों पर वीडियो बनाने की सेवा परमात्मा उसी आत्मा को देता है जो आत्मा उन वाणियों पर चलता है। जिस आत्मा के ऊपर उन वाणियों पर चलने की उसके गुरुदेव भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा मेरी बातों का किसी के ऊपर असर नहीं होगा और मैं भी व्यर्थ में वाणियों का अनुवाद करके परमात्मा का दोषी बन जाऊंगा। इसलिए इन वाणियों को बहुत ही गहराई से लेना है और हमने अपने जीवन में इनको लागू करना है। लागू गुरुदेव का आदेश भी है। एक सत्संग दास आपको भेजता रहता है, फिर से सुना देता हूं, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं यदि किसी भगत ने नाम ले रखा है, यानी तुम्हारा कोई गुरु भाई है और वो काफी समय से जुड़ा हुआ है, और यदि आपको वो भक्ति मार्ग की अच्छी अच्छी बातें बताता है तो उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए और उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए, ये सोचकर कि ये ज्ञान इस भाई का नहीं है, ये ज्ञान मेरे गुरुदेव भगवान का है। लेकिन इस भाई को परमात्मा ने ऐसी बुद्धि बख्शी है कि ये भाई भी परमेश्वर के वचन पर चलता है और हमें भी परमात्मा के वचन पर चलने की सत प्रेरणा कर रहा है। तो ये आदेश है गुरुदेव भगवान का। सुनिए, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। इसलिए भाई और बहनों, इन वाणियों पर आप सभी ने विशेष तौर पर चलने का प्रयास करना है, चाहे हानि दिखाई दे या चाहे लाभ होता दिखाई दे। अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके हमने इन वाणियों पर चलना होगा, अपने जीवन में इन वाणियों को लागू करना होगा, अर्थात ये वाणियां अमल में लानी पड़ेंगी, तभी हम भगत बनेंगे, तभी हम परमात्मा जैसे गुणों से युक्त होंगे। अन्यथा इन वाणियों को पढ़ने मात्र से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा।
गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय कर जाने, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमने गुरु जी के वचन को, गुरु जी की मर्यादाओं को, गुरु जी के सत्संग रूपी वचनों को पूरी तरह से निभाना है। चाहे काल अपने 1000 हाथ और 1000 मुंह खोलकर सामने खड़ा होकर क्यों ना डराए, हमने बिल्कुल निर्भय होकर, क्योंकि हम काल के बाप की शरण में हैं। सबसे बड़ा समर्थ है ये, सर्वशक्तिमान है, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्महारा। अरे ये काल कौन है? ये काल कौन है जिससे सतगुरु की शरण में आने के बाद डरना ही नहीं चाहिए? ये काल तो परमात्मा का नौकर है, परमात्मा का मजदूर है, परमात्मा का गुलाम है। अरे इसको तो परमात्मा ने नौकरी दे रखी है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल का जेलर बना रखा है। ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये तो स्वयं झूठ मूठ में भगवान बन बैठा। इसके अधीन जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये इनमें अपने आप को भगवान साबित करके बैठा हुआ है झूठ मूठ में, जबकि असल में ये परमात्मा का गुलाम है, नौकर है, मजदूर है। सतलोक में जो आत्माएं गलती करती हैं, उन आत्माओं को सजा के तौर पर इस जेल में भेज दिया जाता है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में। तो ये तो सतलोक का नरक है, सतलोक की जेल है 21 ब्रह्मांड। इसको केवल एक मजदूर बनाकर यहां बैठा रखा है, जेलर बनाकर बैठा रखा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के आगे एक जेल के जेलर की कोई विशेष औकात नहीं होती है, वो उसका नौकर ही होता है, ठीक इसी प्रकार ये काल तो परमात्मा का नौकर है। और वाणियों में भी परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीषणा और जोरा है पणियार, और ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो ये काल और दुर्गा तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के गुलाम हैं, नौकर हैं। इसलिए अब हम उस समर्थ सतगुरु की शरण में आ गए हैं, जिनके समान इस पूरी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो ऐसे सतगुरु की शरण में आने के बाद अब उनके वचन को निभाने में हमारे को कोई भय नहीं होना चाहिए। जब काल का ही भय नहीं मानना, तो भाई यहां के लोगों का क्या भय मानना। अभी आपको दास एक घटना बताता है। आप सब भाइयों को पता है कि आज से 5-6 महीने पहले जिस प्रकार हमने इस नकली कागज की कबीर की फोटो को फाड़ा, फेसबुक पर लाइव आए, वीडियो बनाए, तो किस प्रकार से काल ने हमारे को डराने के लिए, ताकि ये लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लें, सच्चाई से कदम पीछे हटा लें, ये डर कर बैठ जाएं और मेरे षड्यंत्र का पर्दाफाश ना करें, अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन ना करें। काल ने हमारे को कितना डराया। हरियाणा से एक बहन खड़ी हुई और उसने बवंडर मचा दिया, जगह जगह जाकर अखबारों में विज्ञापन निकलाने लगी, मेरे ऊपर FIR करवाई गई, ज्ञापन दिए गए जिला कलेक्टरों को, आए दिन अखबारों में आ रहा है, रैलियां निकाली गई। हरियाणा के चरखी दादरी में, भिवानी में, पवन दास को फांसी दो, पवन दास को फांसी दो। उसके बाद उस बहन ने हरियाणा के चरखी दादरी के अलावा फिर वो राजस्थान में आ जाती है, राजस्थान के चूरू में उसने FIR करवाई, अखबार में हमारे नाम के विज्ञापन आए। उसके बाद उस बहन को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का पूरा समर्थन मिल गया, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बड़े बड़े लोग उस बहन के समर्थन में, जो मेरे खिलाफ रैलियां निकाल रही थी, ज्ञापन दे रही थी, उस ज्ञापन में शामिल हो जाते हैं, और वो लोग उस बहन का ही समर्थन कर रहे हैं, और इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को ही भगवान बता रहे हैं। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सहयोग से वो बहन जयपुर तक आ जाती है, जहां दास रहता है। जयपुर में भी उसने FIR करवाई, अखबार में आता है। और राजस्थान में जो सोजत आश्रम है पाली में, उस सोजत आश्रम का संचालक LD यानी लक्ष्मण दास नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ, जिस दिन वो बहन यहाँ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देती है, उस बहन के साथ में खड़े हो जाते हैं। भाई और बहनों, इन तमाम घटनाओं के बावजूद दास के पास में एक फोन तक नहीं आया, किसी का एक फोन तक, किसी थानेदार का या किसी सिपाही का एक फोन कॉल तक नहीं आया। इसको कहते हैं सतगुरु की शरण में रहकर निर्भय होकर भक्ति करना, इसको कहते हैं समर्थ सतगुरु।
अगर इसकी शरण ना होती 2 मिनट में पवनदास की चोटी पकड़ के ले जाते, हड्डियां भी नहीं मिलती, आज जेल में सड़ रहा होता। लेकिन हम समर्थ सतगुरु कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आड़ लेकर उनकी सत्य प्रेरणा से ये शुभ काम कर रहे थे, इस फोटो को फाड़ने का। बाढ़ भी बाका नहीं हुआ। और उसके बाद जब हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया पगड़ी को लेकर कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी से दीक्षा ले चुका है और वो पहले सिख समाज से संबंधित था और वो सर पर पगड़ी रखता है या लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ रखता है, तो उसने वो पगड़ी हटा देनी चाहिए, वो परंपरा त्याग देनी चाहिए, वो दाढ़ी मूंछ उसने हटवा लेनी चाहिए। उस वीडियो के वायरल होने के बाद कितने लोग जो हरियाणा और पंजाब से सिख समाज से संबंधित हैं, उन्होंने वीडियो बना बना के डाले, दास को डराने का प्रयास किया, हम तेरे खिलाफ FIR करवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और दास के पास में दिल्ली से एक गुरुद्वारे से पूरा लीगल नोटिस भी आया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस वीडियो को डिलीट कर माफी मांग, और पूरे देश के अखबारों में विज्ञापन निकला कि मैंने जो किया वो गलत था। लेकिन दास को तो भाई और बहनों जैसे कहते हैं कि जू भी नहीं रेंगती, दास तो ध्यान ही नहीं देता, ना कोई मैंने उसका जवाब दिया ना कुछ और किया कि तूने जो करना है तू करेगा, मैं तो वो करूंगा जो मेरा सतगुरु मुझे कहेगा। उसमें चाहे चारों धर्म के लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, चाहे काल सामने आके खड़ा हो जाए, सतगुरु ने कह दिया करना है तो करना है। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। यानी सतगुरु अपने भगत में सत्य प्रेरणा करेगा, वही सतगुरु का आदेश है। तो सतगुरु का आदेश हुआ, दास ने दाढ़ी मूंछ और पगड़ी पे वीडियो बनाया, इतना ज्यादा बवंडर हुआ, लेकिन भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और दास को परमात्मा ने फिर से ये यथार्थ भक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की सेवा में लगा दिया। तो जब हम अपने सतगुरुदेव के पद चिन्हों पर चलेंगे तो भाई और बहनों काल तो वही खेल खेलेगा जो खेल उसने सतगुरु के साथ में खेला। हालांकि यह सतगुरु की लीला है, यह तो अपरंपार महिमा है, इनकी अविगत है, इनकी गति को कौन जान सकता है। लेकिन परमेश्वर समय देश काल परिस्थिति अनुसार ऐसी लीला करते हैं। लेकिन काल तो पूरी कोशिश करता है ना, काल को नहीं पता कि यह परमात्मा है, वो तो एक आम संत मानता है, क्योंकि उसको यकीन है, उसको पूरा भरोसा है कि वो सतलोक का राजा, वो शहंशाह जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, वो इस गंदे लोक में क्यों आएगा? वो इस गंदे लोक में आ ही नहीं सकता। काल को पक्का यकीन है, क्योंकि वो जानता है सतलोक के क्या ठाठ बाट हैं, कैसा कबीर परमात्मा है, कैसी उसकी महिमा है, वो अच्छे से जानता है। इसलिए उसको यकीन नहीं है कि वो परमात्मा यहां भी आ सकता है। लेकिन देखो ये दयालु परमात्मा कितने दयालु, आप और हमारे लिए अपनी किसी आत्मा को ना भेजकर, अपने किसी दास को ना भेजकर स्वयं इस गंदे लोक में चलकर आया है। तो भाई और बहनों, अब हमने भी अपने गुरुदेव भगवान के इस अथक संघर्ष और प्रयास को समझना चाहिए। यदि गुरुजी हमारे लिए निस्वार्थ भाव से आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं समर्थ होते हुए, तो भाई और बहनों आप और हमारी तो औकात ही नहीं है। हमने तो परमात्मा के चरणों से चिपट जाना चाहिए कि परमात्मा ले चलो, अब की बारी से लोक में नहीं रहना, पकड़ लो। जिस प्रकार मामा अपनी बहन को लेने आता है और छोटा बच्चा होता है 6-7 साल का, उसको आभास हो जाता है कि माँ जाएगी मामा के साथ, और वो माँ चाहती है कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूं, बच्चे का क्या करूंगी। वो बच्चे से छुप छुपा के जाने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा भी एक नंबर का होता है। और जब वो लास्ट टाइम आता है मामा के साथ जाने का, उस समय वो बच्चा माँ से लिपट जाता है, रोने लग जाता है। माँ उसको मारेगी, पीटेगी, छुड़ाएगी, लेकिन वो माँ के कपड़ों से लिपट जाएगा, पकड़ लेगा, मार की परवाह नहीं करेगा। और अंत में फिर उस बच्चे की जिद को देखकर वो माँ का भाई क्या कहता है कि बहन इसको भी ले चल, कोई बात नहीं, ले चल ले चल। तो हमने इसी प्रकार से जिद्दी होकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में चिपट जाना है। और भाई और बहनों, यदि अब की बार रह गए तो फिर पूरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, पूरी प्रोसीजर से। जो भक्ति हमने कर ली है, सबसे पहले तो काल इस भक्ति को लुटाएगा और असंख्य युगों तक तो धरती पे नहीं आने देगा।
महास्वर्ग में बैठाएगा, राजा महाराजा बनाएगा, देवताओं का राजा बनाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएगा, फिर नीचे धरती पर पूरी पृथ्वी का राजा बनाएगा, फिर बड़ा बड़ा सेठ बनाएगा। इस दौरान ना जाने हमारे साथ क्या क्या कष्ट होंगे, कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी बार आंखें फूटेंगे, कितनी बार हाथ कटेंगे, कैसे कैसे कष्ट हम भोगेंगे। कभी आंखों के सामने बेटा मरेगा, कभी बेटी मरेगी, कभी खुद अकाल मौत मरेंगे, और ना जाने कितने जन्म भोगने के बाद फिर अंत में जब तक इस दारिद्र वाली स्थिति में नहीं आएंगे, हैंड टू माउथ वाली स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक ये परमात्मा संभालने वाला नहीं है। तो फिर हमें पूरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, लंबा कष्ट मोल लेना पड़ेगा। जैसे बच्चा 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है तो फिर उस बच्चे को पूरी साल वापस वही पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरी मास्टर के डंडे भी खाने पड़ेंगे, सर्दी गर्मी में स्कूल जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, यानी पूरी प्रोसीजर से फिर हमें वापस गुजरना पड़ेगा। तो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा भाइयों और बहनों। इसीलिए परमात्मा इतना प्रयास कर रहे हैं। 1994 से आप और हमारे लिए गुरुदेव भगवान ने दिन रात एक कर दिए। ना लोगों की गालियां देखी, ना लोगों की धमकियां देखी, 2-2 बार की जेल। तो भाइयों और बहनों, हमें तो लुट पिट जाना चाहिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन पर। अरे दुनिया जो मर्जी करे सो करे, भगत जो मर्जी करे सो करे, गुरु जी का परिवार बाढ़ में जाए जाए, गुरु जी और हम बस तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। इस भाव से हमने अपने परमात्मा के पीछे लगना है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरे गुरु की सेवा करनी है, आधे अधूरे गुरु की सेवा नहीं करनी। तो भाई आज हमें पूरा गुरु मिल चुका है, आप और हमारा परम सौभाग्य है। और पूरा गुरु स्वयं कबीर ही होता है। इसीलिए हमने इस कागज के कबीर को घर से निकाल दिया और वास्तविक कबीर को अपना पूरा गुरु मान लिया। सरलार्थ, गुरु जी की सेवा में सब सुख भक्ति आदि प्राप्त होते हैं। भाई आदमी को सुख चाहिए और भक्ति चाहिए, और वो भक्ति यदि हमें अपने सतगुरु की, गुरु जी की सेवा में मिल रहा है तो फिर भाई इस कागज की फोटो का क्या करें। गुरु जी की सेवा में सब सुख भक्ति आदि प्राप्त होते हैं। तो गुरु धारण करके फिर गुरु जी से दूर हो जाते हैं, गुरु जी में कोई दोष निकालते हैं, जो भक्ति नहीं करते या भक्ति त्याग देते हैं, गुरु विमुख कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? गुरु विमुख। वे व्यक्ति कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते। यानी जो व्यक्ति गुरुजी से उपदेश ले लेता है, उपदेश लेने के बाद में वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है या गुरुजी को छोड़ देता है या भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है, तो वो क्या कहलाता है? गुरु विमुख है। और भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति गुरुजी के वचन को तोड़कर भक्ति करता है वो भी गुरु विमुख कहलाता है। वे व्यक्ति कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर गुरु सेवा करते हुए साधना करनी चाहिए और गुरु जी के वचनों का पालन निश्चय अर्थात विश्वास के साथ करना चाहिए। विश्वास के साथ है। तो भाई गुरु जी का तो वचन है, गुरु जी का तो आदेश है कि भगत ने ना कोई गेम खेलना, ना किसी के गेम खेलने में सहयोग करना। कोई ताश खेल रहा है तो उसके पास भी नहीं बैठना, मोबाइल तक में कोई गेम वगैरह नहीं खेलना। और यहां खुद गुरुजी का परिवार भगतों के दान से, भगतों के कर्म फोड़ते हुए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम, खेल का स्टेडियम धनाना गांव वालों के लिए बना चुका है। तो भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कहां अपने गुरुदेव भगवान के वचन की पालना कर रहे हैं? गुरु जी के वचनों का पालन निश्चय अर्थात विश्वास के साथ करें।